हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन 5 क्वालिटी, रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय एसके जैन पीजीटी इंग्लिश, JNB कटनी MP. You can see a picture here. Gessler Brothers is the title, is the signboard on the shop. Class 7th Honeycomb, lesson 5 quality. So, Mr. Gessler, this lesson is about Mr. Gessler. Who was Mr. Gessler? Mr. Gessler was a shoemaker. Author knew him from youth days. Mr. Gessler made his father's boots. He lived in a small street of London. There was no signboard on his shop. In the window, a few pair of boots were displayed. मिस्टर गैसलर कौन थे? वह एक शूमेकर थे, वह जूते बनाते थे और इस लेसन का लेखक उनको जानता था अपने युवावस्था के दिनों से। और मिस्टर गैसलर उस लेखक के पिता के जूते भी बनाता था और वह एक छोटी गली में, माने कि सकरी गली में रहता था, लंदन की सकरी गली में रहता था। उसकी जो बूट मेकर थे मिस्टर गैसलर, उनकी दुकान पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था और विंडो में कुछ जूते डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। यू कैन सी मिस्टर गैसलर हियर, बिजी इन मेकिंग बूट्स, बिजी इन हिज वर्क, डिवोटेड टू हिज वर्क, सिंसियरली मेकिंग बूट्स, and the atmosphere of his shop you can appreciate. So Mr. Gessler's quality was that he made high quality shoes. He was famous for his quality. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. His shoes were mysterious and wonderful. तो मिस्टर गैसलर केवल उतने ही जूते बनाते थे जितने उनको ऑर्डर मिलता था बनाने के लिए, और जो भी जूते वो बनाते थे वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फिट ना हुए हों। और उनके जूते वंडरफुल और मिस्टीरियस थे, आश्चर्यजनक थे, रहस्यमय थे। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लें। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, स्किल यानी दक्षता, प्राइड गर्व, ट्रेड व्यवसाय, रिस्पेक्ट आदर सम्मान, सेटल्ड बसे हुए, एक्सट्रीम पूर्ण अत्यंत, सर्टेन निश्चित, क्वाइट शांत, डिस्टिंक्शन मुख्यता या ख्याति, मिस्टीरियस रहस्यमय, वंडरफुल आश्चर्यजनक, रिमेंबर याद रखना, रिमार्क्स टिप्पणियाँ, ऑफुली भयंकर रूप से, सडन अचानक, बियॉन्ड से परे, इसेंस ESSENCE इसेंस आत्मा, स्टिच्ड सिलाई करना, टेम्पोररी अस्थाई, जेन्युइनली सही तौर पर, स्प्लेंडिडली शानदार ढंग से, एक्सेप्ट को छोड़कर, स्टारवेशन भुखमरी, इल ओमेंड अपशकुन वाले, कंपटीशन प्रतियोगिता, रेंट किराया, अबिट फ्लावरी अतिशयोक्ति। इंडीड वास्तव में, मरमर बुदबुदाना, इंडिकेट संकेत करना। So Mr. Gessler used to say that boot making is an art. His boots lasted terribly. यानी उनके जूते बहुत चलते थे, जो जूते वो बनाते थे वो बहुत चलते थे। They did not waste easily, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। The author did not visit his shop frequently. तो लेखक उनकी दुकान पे बार बार नहीं जाते थे क्योंकि जूते बहुत चलते थे। He visited his shop infrequently, यानी बहुत कम जाते थे। बिकॉज द शूज कंटिन्यू टू रिमेन गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जूते बहुत लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहते थे। वंस हिज शूज क्रैक्ड, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हो गया कि लेखक ने जो जूते खरीदे थे वो क्रैक करने लगे, उनसे कुछ आवाज़ आने लगी। तो मिस्टर गैसलर लुक्ड एट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम,
तो यह शिकायत करने या उन जूतों को लेकर के उनको सुधरवाने लेखक जब मिस्टर गैसलर की दुकान पर गए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि योर शूज़ क्रैक्ड। तो मिस्टर गैसलर लुक्ड एट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिस्टर गैसलर उनको लगातार बहुत देर तक देखते रहे और वो बहुत देर तक कुछ बोले भी नहीं। ही डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग। मिस्टर गैसलर वांटेड दैट द ऑथर शुड विड्रॉ और क्वालिटी हिज स्टेटमेंट अबाउट बूट्स। हाँ, विड्रॉ और क्वालिफाई। मिस्टर गैसलर चाहते थे कि जो लेखक की टिप्पणी थी उनके जूतों के बारे में वह उसको वापस ले लें और या उसको कुछ सुधार दें, क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके जूते क्रैकिंग कर रहे थे। फाइनली ही आस्क्ड द ऑथर टू ब्रिंग दोज बूट्स बैक एंड ही वुड टेक देम ऑफ हिज विल। ही वुड टेक हिम ऑफ हिज विल, यानी कि मिस्टर गैसलर ने उनसे कहा, लेखक से, कि वो जूते आप ले आना, मैं आपको उनकी कीमत को बिल से माइनस कर दूंगा, यानी कि उनके पैसे नहीं लगेंगे। नाउ इन मिस्टर गैसलर शॉप यू कैन सी मिस्टर गैसलर हियर कीपिंग अ पीस ऑफ लेदर इन हिज हैंड। ऑथर इज सिटिंग हियर एंड ही इज रेडी टू गिव द साइज ऑफ हिज boot, size of his foot, so that the boot can be made. Complaint about big firms. Big firms यानी बड़ी कंपनियां, बड़ी जो फर्म होती हैं, उनके बारे में मिस्टर गैसलर को कुछ शिकायतें थी। Mr. Gessler was not happy about big firms. He said that big firms got customers only because of advertising. The big firms did not produce quality shoes. Mr. Gessler loved his job of shoemaking, but people preferred the shoes of big firms, so Mr. Gessler had very little work to do. Very less number of people came to his shop for ordering shoes. तो मिस्टर गैसलर बड़ी फर्म से खुश नहीं थे, क्योंकि सारे कस्टमर बिग फर्म्स को ही चले जाते थे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग विज्ञापन करके बिग फर्म्स कस्टमर्स को आकर्षित कर लेती थी। और लेकिन ये बात भी थी कि बिग फर्म्स जो होती हैं वो क्वालिटी शूज़ नहीं बनाती। और मिस्टर गैसलर को अपने शू मेकिंग के जॉब पे बहुत गर्व है और वो अपने जो शू मेकिंग के काम को प्यार करते हैं, लेकिन लोग बड़ी फर्म द्वारा बनाए गए जूतों को प्रेफर करने लगे हैं और इसलिए मिस्टर गैसलर के पास बहुत कम काम था। बहुत कम लोग उनके पास जूते बनाने का ऑर्डर देने आते थे। आर्थर विजिटेड हिज शॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अब ऐसा हुआ कि बहुत सा समय बीत गया जब आर्थर उनकी दुकान पे पहुंचा। दिस टाइम द एल्डर ब्रदर ऑफ मिस्टर गैसलर वाज नॉट इन द शॉप। तो मिस्टर गैसलर के जो बड़े भाई थे वो दुकान पे नहीं थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। ही हैड डाइड। हिज ब्रदर टॉक टू द ऑथर। तो जो छोटे भाई थे उन्होंने लेखक से बात की। द ऑथर बॉट मैनी पेयर ऑफ शूज़। इस बार ऑथर ने बहुत सारे जूते खरीद लिए। द शूज़ लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जूते बहुत दिनों तक चले। He bought many pairs of shoes because he saw that Mr. Gessler did not have any customer. He was getting poor day by day. The author wanted to help him. तो चूंकि ऑथर ने देखा कि इनकी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता है और ये गरीब होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं, इनका लगता है इनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे जूते खरीद लिए जिससे कि वह किसी तरह से मिस्टर गैसलर के भाई की मदद कर सकें। अब ऑथर्स लास्ट विजिट टू द शॉप। There was a few young men sitting in the shop. He told the author that Mr. Gessler had died. So there was a new young man. एक नए यंग मैन को देखा मिस्टर गैसलर ने दुकान पर बैठे हुए और मिस्टर गैसलर की डेथ हो चुकी थी। मिस्टर गैसलर हैड स्टॉप्ड हिमसेल्फ, यानी कि वो भूख से मर गए थे, वो खाना ही नहीं खा पाए थे, खाना ही नहीं था उनके पास, इतना उनकी कमाई कम हो गई थी। He continued making shoes day and night. He did not eat food. He did not sleep till late night. He did not give any money in his home. All his money used to spend in rent and leather. तो मिस्टर गैसलर का सारा पैसा किराए में और लेदर खरीदने में चला जाता था और वो दिन रात काम करते थे और आराम भी नहीं कर पाते थे और भोजन भी उनको ढंग से नहीं मिल पाता था। इस कारण से धीरे धीरे वो कमज़ोर होते गए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन वह क्वालिटी बूट्स बनाते थे और इस बात के लिए उनकी दुकान फेमस थी, उनके जूते फेमस थे। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार देख करके रिवाइज करें। धन्यवाद।